गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि विप्रो, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो पाकिस्तान की हो सकती थी, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। दरअसल अजीज प्रेम जी, जो कि इस वक्त विप्रो के ओनर हैं, उनके पिता हासिम प्रेम जी साल 1947 यानी कि आजादी से जस्ट पहले द राइस किंग के नाम से मशहूर थे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन हासिम प्रेम जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, साल 1947 के बाद जब पाकिस्तान बन गया, इंडिया से अलग हो गया, तब दोबारा जिन्ना ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का ऑफर किया था, लेकिन हासिम प्रेम जी ने इसे भी रिजेक्ट करते हुए इंडिया में ही अपने बिजनेस को ग्रो करने का फैसला किया था। इसके बाद जब हासिम प्रेम जी की डेथ हो गई, तो उनके बेटे अजीज प्रेम जी ने इसे टेक ओवर किया और आज देश विदेश में विप्रो का बिजनेस $40 मिलियन से भी ज्यादा का है। गाइस, सोचिए अगर कि विप्रो कंपनी पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान कंगाली से बच सकता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर हम जब भी नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डेटोल का नाम जरूर आता है, और आए भी क्यों ना। डेटोल इस वक्त इंडिया में नंबर 1 सोप ब्रांड है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि डेटोल के ज्यादातर एड्स में एक लेडी को मां के रोल में बताया जाता है, क्योंकि डेटोल जानता है कि घर में साबुन कौन सा हो, यह फैसला घर में एक मां ही करती है, और एक मां को अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए डेटोल अपनी एड में जर्म्स, बैक्टीरिया और बीमारियों जैसे शब्द का इस्तेमाल भी करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 90 सालों में डेटोल का लोगो, एंटीसेप्टिक कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, जिस वजह से इंडिया की हर जनरेशन डेटोल से जुड़ती चली गई। गाइस, डेटोल की स्ट्रेटजी से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुल तब बनती है जब वो अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझती है। दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। ये सुनकर वो पिता चौंक जाता है और अपने बेटे से सहमे हुए दिल से पूछता है, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है, पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना, तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई। दोस्तों, सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया। ऐसे वीर जवान को सत बार नमन। जय हिंद। गाइस, आज की वीडियो लीक से थोड़ी हटके है, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अक्सर हर लड़की पहली बार किसी लड़के में नोटिस करती है और शायद फिर उसके बाद उसे पसंद भी करने लगती है। पहला, साइलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी स्माइल को देखती है। दूसरा, मैनर्स, यानी कि आप दूसरों को कितना सुनते हो और उसके रिस्पेक्ट में आप किस तरह से जवाब देते हो। तीसरा, आपका पोस्चर, यानी कि आप किस तरह से खड़े होते हो, जिसमें उसका ध्यान आपके शोल्डर्स, चेस्ट और बैक पर होता है। चौथा, क्लीनलीनेस, यानी कि आप अपनी बॉडी में खासकर बियर्ड, नाखून और बालों को किस तरह से संवार के रखते हो। पांचवा, आपकी फिटनेस, यानी कि डोले शोले। और छठा, आपका परफ्यूम, यानी आप कितने महकते हो। सो गाइस, अगर आपके पास ये 6 चीजें हैं तो लड़कियों की आप पहली पसंद होने वाले हो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।